न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस राज कर तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। हमेशा से आपके जैसा ही जीवन साथी चाहते थे। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। पायल जी, हमें लगता है कि हम दोनों को मिलाने में ऊपर वाले की मर्जी है, वरना ऐसा इत्तेफाक आपकी एक हाँ में हमारी सारी खुशी छिपी थी। पायल जी, बता नहीं सकते कितने खुश हैं हम। मैं जो दूं पलके सपने तेरे धड़के, तू ही बता अब तुझे पाके जाए कहाँ। क्या हुआ? तेरे पास हमारे बारे में ही सोच रही हैं ना? तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। अरे बस हो गया हमारा। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम कैसे होगा। बहू, हमारा भी हो गया। हम भी प्रैक्टिस से आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आते हैं, गरम गरम नाश्ता चाहिए। आ जाइए। अरे बहू, देखो तो कौन आया है। जी माँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए। अरे नहीं, आप लोग प्लीज खड़े मत होइए, हम उधर ही आ रहे हैं। अरे बेटा, आयुष्मान भव। खुश रहिए। बैठो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम यहाँ कैसे चले आए। दरअसल हम आप सबको धन्यवाद कहने आए हैं। आप लोगों ने ये रिश्ता स्वीकार किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पायल जी इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। सच पूछिए तो इनको कोई भी रिश्ता, कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। फिर भी आप लोगों ने हमारा रिश्ता स्वीकार किया, हमें पसंद किया, उसके लिए हम आप सबके सदा आभारी रहेंगे। और आज हम आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हमेशा पायल जी का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ रखते हो। अरे बेटा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भी तो एक अच्छे इंसान हैं। अरे बेटा, अच्छा वर और घर तो किस्मत से मिलता है। हमारी पायल भी बहुत किस्मत वाली है। बहुत देर हो गई है, हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। अरे हाँ।
अच्छा तो अब हमें भी निकलना चाहिए। अरे बेटा बैठिए ना, अभी तो आए हैं। बहू तुम इनके लिए चाय ले आओ, हम नाश्ता देते हैं। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें काम है दरअसल। अरे बेटा सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, आप ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ भाई इंदु जी, जरा अच्छे से नाश्ता कराइए, खातिर कीजिए अच्छे खासी अपने होने वाले दामाद जो ठहरे। चलिए भैया, एक मिनट। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। जी का बताएं मैडम, वो क्या है ना, हमारे बेटवा का तबीयत बहुत खराब हो गया है। घर से फोन आया था बीबी का, वो बचवा को लेकर अस्पताल गई है। तो फिर अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम जी हम सोचे आपको पहले घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम। अजीब आदमी है आप भी। आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। जी मैडम जी, धन्यवाद। सुनिए, एक मिनट। ये कुछ पैसे ही रख लीजिए, काम आएंगे। और प्लीज अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर को ही दिखाइएगा। जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रिक्शा। आप यहाँ? जी यही एक छोटा सा काम था, तो वही अब घर ही लौट रहे थे। देखिए ना, आप मिल गई। तो अब तो आप घर वापस जा रहे होंगे। जी आप कहाँ जा रही हैं? घर? जी, वो ड्राइवर को कहीं काम पड़ गया तो वो अचानक वहाँ चला गया। अब हम रिक्शा ढूंढ रहे थे और आप आइए ना, हम आपको छोड़ देते घर, आप चलिए हमारे साथ। नहीं हम चले जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे हम मैनेज कर लेंगे। परेशानी की क्या बात है पायल जी, अब तो हमारी शादी तय हो चुकी है, शादी होने वाली है, अब तो लिफ्ट तो आपको दे ही सकते हैं ना। ठीक है। थमसा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो। सॉरी, अचानक से ना स्पीड ब्रेकर आ गया। कोई बात नहीं। आपको परेशानी हो रही होगी ना? नहीं, हम ठीक हैं। नहीं, वो आप चाहें तो हमारा कंधा पकड़ सकती हैं। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है या मुझे है प्यार हो रहा। अरे भैया कैसे सब्जी लाए हो? आधे से ज्यादा तो खराब है। अंदर चलिए।
बहन जी, ये कौन लड़का है पायल के साथ? अरे हाँ, ये पायल किसके साथ है? हम बाद में बताते हैं। भैया ये लो, चलो। ऐसे कैसे होगा शादी अगर यूं ही पराये लड़कों के साथ घूमती रही तो? वही तो। अरे वाह, कहाँ से आ रही है ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी? नीलू, खुश रहिए। देखिए देव जी, हमारी बात को समझिएगा। जैसा आपके परिवार में परंपरा है ना कि शादी के पहले लड़का लड़की अकेले में बातचीत नहीं कर सकते, ऐसा हमारे यहाँ भी अकेले मिलना पसंद नहीं है। और शादी से पहले लड़का लड़की का इस तरह घूमना हमको भी पसंद नहीं है। देखिए, हमारा आपसे विनती है, अगर आप ऐसा कर सके तो। समाज में 10 तरह का लोग होता है, 10 तरह का बातचीत होता है। अगर कोई कुछ कहे तो हमको ये ठीक नहीं लगता है। आपको भी शादी से पहले पायल से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम समाज और दुनियादारी समझते हैं। जी, आप बड़ी हैं, आप जो भी कुछ कहा होगा सब जान समझ कर ही कहा होगा। हमारा यकीन मानिए, आपको दुखी करने का या आपको अपमानित करने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं था। आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आप प्लीज़ नाराज़ ना हो। आज के बाद हम पायल जी से कभी भी अकेले में शादी तक नहीं मिलेंगे। आपको जो हमारे कारण परेशानी हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं। खुश रहिए। देव जी, अरे नीलम जी, आप कहिए ना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देव जी, देखिए हम जानते हैं कि आप थोड़े खुले विचारों वाली फैमिली से हैं और आप खुद भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। आप प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो जरा पुराने विचारों की है ना, तो उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं, प्लीज हाथ मत छोड़िए। देखिए, हम समझते हैं, डोंट वरी। चलिए हम निकलते हैं। बाय। क्या चिल्ला रही हो? ये आपने क्या किया? क्या किया? माँ, आपने देव जी से ऐसे बात क्यों की? वो हमारे होने वाले जीजा जी हैं और आपके होने वाले दामाद। तो फिर आपने उनसे ऐसे कैसे बोल दिया कि वो दीदी से आज से ना मिले? पहले तो बोलना सीखो। ये जो बित्ता भर का जबान चला रही हो ना, यही लहजा है बड़ों से बात करने का। लेकिन आपने उनको ऐसे क्यों बोला कि वो दीदी से ना मिले? तो और क्या करते? तुम जानती हो समाज का रीत रिवाज, या फिर तुम हमको सिखाओगी का सही है और का गलत? अरे पूछो अलका से, ये तो वही थी ना। मोहल्ले की औरतें अभी से बात बनाने लगी। 10 लोग हैं, 10 तरह का बात करते हैं। किस किस के मुंह पर चाबी लगाते फिरेंगे हम? तो बोल देती कि दीदी का रिश्ता होने वाला है उनसे। अच्छा, कुछ फाइनल हुआ है अभी? रोका छेका सगुन, कोई विधि कोई रस्म? अरे कैसे बोलते सबको? हम जो किए एकदम सही किए। माँ आप शांत हो जाइए। अरे तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, यही हमारे सर पर चढ़े जा रही है। अरे बुद्धि तो है नहीं, अब बात करेगी दुनिया भर का। अरे क्या हुआ भाई? हैं? क्या हुआ? तो माँ बेटी आपस में लड़ क्यों रहे भाई? पापा तुम चुप रहो। हम आपको बताते हैं, आप जो बेटियों को सर पर चढ़ाए हैं ना, इसी वजह से हमको 2 बात सुनाकर चलती।
अभी जमीन से उगी नहीं है और हमको बताती है कि बात बर्ताव कैसा करना चाहिए। पापा ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है आज माँ ने क्या किया है? आज ऑफिस से आते समय देवजी दीदी को मोटरसाइकिल से घर छोड़ने आए थे, तो माँ बाहर सब्जियां खरीद रही थी। कुछ औरतों ने, जिन्हें कोई काम तो है नहीं, कुछ बोल दिया होगा, तो बस हमारी माँ ने फरमान सुना दिया कि देवजी शादी से पहले दीदी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है पापा कहीं? हाँ हाँ, अब आप भी कुछ बोलिए। हमको तो पता है कि आप इन्हीं का साथ देंगे। इंदु जी, इसमें कौन सा बड़ा बात? देखिए, जमाना बदल गया है। अपने जमाने की चीज बच्चों पे मत ला दी। दोनों अगर शादी से पहले आपस में मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये सब हम नहीं जानते, हमको पसंद नहीं है बस। अब ये सब छोड़िए और ये बताइए कि किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब सब तय हो गया है, दोनों तरफ से हाँ हो गया है, तो शादी का बात आगे काहे नहीं बढ़ाते हैं? अरे जाके जोगेश्वर बाबू से बात कीजिए ना। हाँ, बस हम वही सोच रहे थे कि एक सतीश जी, आप यहाँ इस समय? नमस्ते मैडम जी। सब ठीक तो है ना? माफ कीजिए मैडम, हम ऐसे इस समय आपको डिस्टर्ब किए, लेकिन क्या करें, वो कमिश्नर साहब आए हैं, आपको चलना पड़ेगा। ओह अच्छा, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। जी मैडम, हम गाड़ी के पास आपका वेट कर रहे हैं। माँ पापा, बहुत जरूरी काम आ गया है, हमें ऑफिस जाना होगा। शायद खाना खाने के लिए हम घर ना आ पाए, तो प्लीज हमारा इंतजार मत कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, वहाँ कुछ खा लेना। हाँ माँ। अब देखिए जरा इसको, अरे इसके काम का कोनो टाइम टेबल है? अभी आई थी, अभी फिर चल दी। अरे ससुराल में ये सब चलेगा? सास को बिना बोले ऐसे बैग उठाकर चली जाएगी तो जानते हैं क्या होगा? दिन में तो ये सब चल जाता है, लेकिन ऐसे रात को उठकर गई तो ससुराल में तो नहीं चलेगा ना। यहाँ तो चल रहा है। अरे वहाँ ससुराल में सबका खाना बनाना होगा। इंदु जी, पायल एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कोई आम लड़की नहीं है कि हमेशा दाल चावल में पड़ी रहे। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दाल चावल बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी तो समझिए ना। हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं कि घर में पानी आया कि नहीं, खाना बना कि नहीं, लेकिन उसके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। हजारों लोगों के घर में पानी आया कि नहीं, सड़कें ठीक से चल रही है कि नहीं, तमाम चीजों के बारे में सोचना पड़ता है उसको। आप हमको समझा रहे हैं और हम समझ भी जाएंगे, काहे कि हम माँ हैं, लेकिन सास को नहीं समझा पाएंगे ना। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल चली जाए। भाई जब तक यहाँ है हमारा जिम्मेदारी, फिर वहां जाए और उनका जो मर्जी हो वो करे। अच्छा बाबा, ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम कल ही जाते हैं जोगेश्वर बाबू के घर और सब कुछ तय करके आते हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं इतना देर से? तनी फटाफट बाँचिए ना। अरे इतना देर में तो हम पूरा जमशेदपुर घूम के आ गए होते। देख नहीं रही हो, सर्विस वाली बहू को घर लाना है और उसका लिए सही दिन और सही तारीख देखना होगा ना। पर बाबूजी, ये सब बात उनको भी तो सोचनी चाहिए ना। बेटा, वो लोग पढ़ा लिखा लोग है, वो कुंडली नहीं नाचता है। देखो क्या है, हमको तो अपना पूरी तैयारी करके रखना चाहिए ना। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक है कह रहे हैं। इसको क्या हो गया? कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो गया? गुड्डी, क्या पता तो लगा जाके कि इतना उदास क्यों है? भैया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं गुड्डी, वो बस थोड़ा सा थके हुए हैं ना। भैया, हम बहन हैं आपकी, आप हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? चलिए आप चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं गुड्डी, चाय नहीं चाहिए, तुम पियो। भैया बताओ ना, बात क्या है? वो आज हम पायल जी से मिलने गए थे ना। बहन भाई के बीच में कौन बात चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, वहां जाके सुन के आओ।
हाँ। हमारा ही माथा पड़ना था तुमको। ठहरो, पता लग जाएगा अभी। क्या? अरे ये क्या बात हुई? कैसे मना कर सकते हैं वो आपको और पायल जी को शादी से पहले मिलने से? भैया, आपको दोबारा उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप होने वाले दामाद हैं, आपकी भी कोई मान प्रतिष्ठा है कि नहीं? ऐसे कैसे कुछ भी बोलेंगे वो लोग? बस अब आप दोबारा नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब आप भाभी से सिर्फ शादी पे मिलेंगे। हाँ, एक थप्पड़ भी। अपने भाई का ना बुद्धि भ्रष्ट करने पर लगी हुई हो। अरे ये क्या? उसको क्या को डांट रहे हैं आप? तो क्या करें, आरती उतारें इसका। इसको अपने ही होने वाले ससुराल के खिलाफ भड़का रही है। माफी मांगो। बाबूजी रहने दीजिए ना, बच्ची है। नहीं देव, ये गलती है इसकी तो है। देखो बेटा, हम तुमसे क्या कह रहे हैं? अरे उन्होंने जो कहा होगा सोच समझ के कहा होगा ना। काहे के लिए तुम उनको गलत समझ रहे हो? ये लड़की बेवकूफ है, इसकी बात मत सुनो, हम बता रहे हैं। एक बात बेटा हमारा सुनो, तुम्हारी शादी जो है ना किसी मामूली लड़की से नहीं होने जा रहा है, बहुत बड़ा ऑफिसर से होने जा रहा है। तो इसके लिए तमाम लोग हैं जो जलता है तुमसे, तरह तरह का प्रपंच करेगा इस शादी को तोड़ने के लिए। बहुत सारा लोग ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुड्डी का इरादा ऐसा था, लेकिन ऐसा बहुत लोग करेगा और कर रहा है। तो तुमको ना इज्जत करना है सबका, अपने ससुराल वालों का इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगा। बहुत सीधा लोग है बेटा वो सब। अच्छा तुम जाओ, जाओ आराम करो, जाके जाओ। ए गुड्डी, खफा हो गई? अच्छा चलो, हमको माफ कर दो बेटा। अगर हम ये खेल नहीं खेलते ना तो तुम्हारा भाई तुम्हारा बात के चक्कर में अपना ही खेल बिगाड़ देता। लेकिन बाबूजी, हम भी तो आपकी मदद ही कर रहे थे ना। हाँ। अरे हम जानते हैं बेटा तुम हमारा मदद कर रहे थे, लेकिन हम ना उस खेल को और दुरुस्त कर दिए। हम जहाँ तक देव को जानते हैं ना, वो हमारा इस उल्टे खेल से हमारा काम सीधा कर देगा। अरे शादी तक ससुराल का तो छोड़ो, वो पायल तक से नहीं मिलेगा। ये गुड्डी, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। अरे शादी के इतना साल हो गया, हम आज तक इनका खेल नहीं समझ पाए, और तुम लोग, अरे तुम लोग तो बच्चा लोग हो। सही में आप बड़ा जबरदस्त खेला खेलते हैं। अच्छा, मतलब हम आपके खेल को जान ही नहीं पाए। ओह, लेकिन जो भी हो, हम आपके खेल में शामिल तो हुए ना, तो हमारा इनाम तो बनता है। तो लाइए, दीजिए हमारा इनाम। हाँ, काहे नहीं बनता है, अब मिलेगा बेटा, तुमको तुम्हारा इनाम मिलेगा। लेकिन एक बार सर्विस वाली बहू को तो आ जाने दो, वो हम सब के लिए ढेर सारे इनाम लाएगी। गाड़ी, बैंक बैलेंस, ठेकेदारी, और ये घर में सबके लिए ऐश और आराम।